Regards of the day, everyone. In the last lecture, we discussed about the pituitary gland or anterior pituitary gland and their hormones, and the posterior pituitary gland and their hormones. And we discussed about thyroid gland, thyroid hormone regulation functions. थायराइड हार्मोन्स क्या क्या रेगुलेट करते हैं, थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स कौन से होते हैं, ट्राइएडोथायरोनिन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन. अब हम पढ़ेंगे आज बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. तो T3 एंड T4 जो प्रोड्यूस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं थायराइड फॉलिकुलर सेल से. T3 T4 कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एज यूजुअल थायराइड ग्लैंड में होंगी थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, जो कि T3 और T4 प्रोसेस करती हैं. तो ये प्रोसेस रेगुलेट बाय द TSH सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये प्रोसेस रेगुलेट किससे हो रही है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था वहाँ से तुम्हारा रिलीज हो रहा था, तब जाके आपका थायराइड ग्लैंड से वो रिलीज हो रहा था, तब थायराइड ग्लैंड बन रहा था. थायराइड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहे थे, वहाँ से आपको स्टिमुलस हमको कहाँ से मिला? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड हार्मोन को स्टिमुलस दिया, तब उसके बाद T3 और T4 सिंथेसिस होगा थायराइड हार्मोन. थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन होते हैं T3 T4 और कैल्सिटोनिन. ये तीन मेन हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है. और इन ये मतलब कैसे सीक्रेट करते हैं या इनकी सिंथेसिस कैसे होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर, हम वो पढ़ेंगे. तो थायरोग्लोबुलिन ये प्रोटीन होती है जिसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं, जिसकी वजह से T4 और T3 प्रोड्यूस होती हैं. कहाँ पे? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर. और इससे पहले क्या होता है कि जब मतलब सीक्रेशन होने से पहले T4 T3 थायराइड फॉलिकुलर सेल से अगर प्रोड्यूस भी हो जाता है तो वो स्टोर हो जाता है फॉलिकुलर लुमेन में. ठीक है, वो फॉलिकुलर लुमेन में आपका स्टोर हो गया. तो आयोडीन है जो एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? ब्लड स्ट्रीम से. आयोडीन है वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम से, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग. और ये आयोडीन ट्रैपिंग, ये पॉजिटिव आयोडीन का ट्रैप होना ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए टू प्रोड्यूस द हार्मोन, टू गिव अ सिग्नल टू द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस द T3 एंड T4 फ्रॉम द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है, तो ये किसकी आयोडीन किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में? आयोडीन ट्रैपिंग के थ्रू. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? थ्रो रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होती है एंजाइम से, इस एंजाइम की प्रेजेंस में मतलब थायरोग्लोबुलिन की रिएक्शन होती है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? थायरोपेरोक्सीडेज. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? आयोडीन बाउंड होता है टायरोसिन से, जो कि टायरोसिन कहाँ प्रेजेंट होगा? थायरोग्लोबुलिन के अंदर. उसके बाद जब ये बाउंड करेगा टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन में, किसकी प्रेजेंस में या किस एंजाइम की प्रेजेंस में? थायरोपेरोक्सीडेज. थायरोपेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में आपका टायरोसिन बाइंड करेगा थायरोग्लोबुलिन से, तो वो बनाएगा आपका मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे मोनोआयोडोथायरोसिन. और क्या बनाएगा? डाईआयोडोथायरोसिन. मतलब क्या हुआ कि TSJ फॉलिकुलर सेल से, थायराइड फॉलिकुलर सेल से T3 T4 रिलीज होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? आयोडीन ट्रैप होगी, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आएगा स्टिमुलस. तब क्या होगा? जो थायरोग्लोबिन है जो कि प्रीकर्सर होता है T4 T3 के लिए, वो क्या करेगा? वो थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में टायरोसिन से बाइंड होने के बाद वो बनाएगा आपका मोनोआयोडोथायरोसिन और डाईआयोडोथायरोसिन. तो टू मोइटीज DIT मतलब दो डाईआयोडोटायरोसिन कपल करेंगे तो वो बनाएंगे क्या? T4. दो जैसे डाईआयोडोटायरोसिन बना और मोनोआयोडोटायरोसिन बना, ये दो चीज़ बनी. थायरोग्लोबिन की मतलब जब टायरोसिन आयोडीन से बाउंड हो गया तो थायरोपेरोक्सीडेज की प्रेजेंस में थायरोग्लोबुलिन कन्वर्ट हो गया मोनोआयोडोटायरोसिन में, डाईआयोडोटायरोसिन में, दो मोइटीज में. उसके बाद अगर दो डाईआयोडोटायरोसिन ऐड हुए, कपल किए, तो वो बनाएंगे T4 प्रोड्यूस करेंगे. और एक DIT एक MIT से बाइंड करेगा, डाईआयोडोटायरोसिन मोनोआयोडोटायरोसिन के साथ बाइंड करेगा तो वो बनाएगा T3. एज सिंपल एज दैट. फिर T4 जो है वो आपका कन्वर्टेड होगा जब टिश्यू की ज़रूरत होगी. जब टिश्यू की ज़रूरत होगी तो वो किसके थ्रू कन्वर्ट होगा? बाई आयोडोथायरोनिन डीआयोडोनेज. इसमें
इसकी प्रेजेंस में T4 कन्वर्ट होगा, मतलब T4 कन्वर्ट होगा टिश्यू में, जब उसको ज़रूरत होगी वो किस में कन्वर्ट होगा, बाई डीआइडोनेज। ठीक है, तो हमें बायोसिंथेसिस थायराइड हार्मोन की समझ में आया कैसे हुआ है। T3 और T4 सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करता है थायराइड फॉलिकुलर सेल्स, मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, थायराइड फॉलिकुलर सेल से। ठीक है, तो इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या हुआ, थायरोग्लोबिन क्या है, ये प्रीकर्सर है। जो थायरोग्लोबिन आपका किस एंजाइम की प्रेजेंस में, थायरोपरऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जब आयोडीन टायरोसिन के साथ बाइंड करता है तो ये एंजाइम जो थायरोग्लोबुलिन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका थायरोग्लोबुलिन मोइटीज में। तो उन मोइटीज को क्या बोलते हैं, उन मॉलिक्यूल को मोडोआइडोटायरोसिन बोलते हैं और डाईआइडोटायरोसिन बोलते हैं, इनमें कन्वर्ट होता है। तो जब दो डाईआइडोटायरोसिन मोइटीज ऐड कपल करती हैं तो आपका प्रोड्यूस होता है T4। जब एक मोनोआइडोटायरोसिन और एक डाईआइडोटायरोसिन जब ये कपल करेंगी तो प्रोड्यूस होगा T3। और T4 जो कन्वर्ट होगा टिश्यू में जब एज पर द रिक्वायरमेंट, तो वो किस में होगा, वो किसकी वजह से होगा, बाई आइडोथैरोनिन डीआइडोनिनेज की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी बायोसिंथेसिस, एज इज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन क्या करता है, T3 T4 क्या करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, ये बूस्ट करता है BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को, ऑफ किसके, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। मतलब क्या, BMR रेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये वो रेट होता है जिसके थ्रू मतलब हमारी बॉडी में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन का कंजप्शन बढ़ जाता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स विच इन टर्न अफेक्ट द रेट एट विच हीट कैन एस्केप द बॉडी। मतलब इसमें क्या हुआ, थायराइड हार्मोन बॉडी टेम्परेचर पर कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसने ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो रेट है वो अफेक्ट करेगा जिसके थ्रू हीट एस्केप होगी बॉडी के अंदर से। तो आज हमने क्या पढ़ा, बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म एंड इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स आर, इनका बेसिक नेचर कैसा होता है, लिपोफिलिक नेचर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब थायराइड हार्मोन सेल के अंदर कैसे क्रॉस करती है, सेल के अंदर कैसे अपना बाइंडिंग करके उसको ट्रांसक्रिप्शन या उसके थ्रू मतलब इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है। तो थायराइड हार्मोन्स आते हैं लिपोफिलिक नेचर के। मैंने तो आपको पहले जब हार्मोन्स का नेचर बताया था उसमें बताया था लिपोफिलिक नेचर और वाटर लविंग नेचर। दो लिपिड्स वाले होते हैं वो हार्मोन्स, लिपिड नेचर के, और वाटर डिजोल्विंग या वाटर सॉल्युबल नेचर में होते हैं। तो ये हार्मोन्स या तो लिपिड्स में डिजोल्व होंगे या वाटर में। तो थायराइड है वो आपको लिपिड में डिजोल्व होता है। तो वो क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स लिपोफिलिक होता है और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। मैंने इन दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि लिपोफिलिक नेचर वाला हार्मोन है तो वो कैसे सेल के अंदर एंटर करता है, और हाइड्रोफोबिक वाटर लविंग है तो वो कैसे सेल के अंदर क्रॉस करता है। पूरा इसका मैकेनिज्म पढ़ा चुका हूँ, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन फंक्शन का। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लिपोफिलिक है और वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और बाइंड करता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, और वो विच एक्ट अलोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि क्या करता है, ये हार्मोन ये इटसेल्फ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। फिर वो मॉड्यूलेट करना शुरू कर देता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आपका मतलब प्रोटीन्स बनते, वो आरएनए फॉर्मेशन होता है डीएनए से, और फिर आरएनए से ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनती हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, बायोसिंथेसिस, T3 T4 हार्मोन, उनका इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म पे क्या होता है, मैकेनिज्म कैसे काम करती है। सबसे पहले थायराइड हार्मोन लिपोफिलिक नेचर का होता है, वो क्रॉस करता है सेल मेम्ब्रेन को और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है, और उसके बाद वो खुद ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तक काम करता है, जिसके थ्रू मॉड्यूलेट करता है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को। इसकी वजह से डीएनए में ऑल्टरनेशन हुआ तो डीएनए ने नया आरएनए बनाया, फिर उस आरएनए से नई नई प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं। अब कैल्सिटोनिन को इट इज ऑल्सो नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन, मतलब कैल्सिटोनिन को हम थायरोकैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है ना, और ये थायराइड हार्मोन के अंदर भी आता है तो इसको हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं। ये 32 अमीनो एसिड की लीनियर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, 32 अमीनो एसिड चेन होती है
और इट इज प्रोड्यूस बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स। T3 और T4 किसके थ्रू रिलीज होती थी? थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। और कैल्सिटोनिन किससे रिलीज हो रहा है? पैराफोलिकुलर सेल्स के थ्रू, थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड में दो तरह की सेल प्रेजेंस होती है, पैराफोलिकुलर सेल्स और थायराइड फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स T3 T4 प्रोड्यूस करती है और पैराफोलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या करता है? इट एक्ट्स टू रिड्यूस ब्लड कैल्शियम अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। जो PTH हार्मोन होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन, जो पैरा पार्ट का थायराइड हार्मोन होता है, तो उसके जो इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज होता है। और इट एक्ट एज टू रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम, और ये ब्लड में से कैल्शियम का लेवल कम करने के यूज में होता है, और जिससे कि इफेक्ट चेंज हो जाता है पैराथायराइड हार्मोन्स का। ठीक है। अब कैल्सिटोनिन फंक्शन, इट पार्टिसिपेट्स इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। कैल्सिटोनिन फंक्शन क्या है? ये आपका पार्टिसिपेट करता है कैल्शियम और मेटाबॉलिज्म फंक्शन में। ये कैल्शियम को 3 तरह से लोअर करता है। मतलब कैल्सिटोनिन का मेन काम ये है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये आपके उसको ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इतना सिंपल सा छोटा सा काम है इसका। तो ये कैल्शियम कैसे करता है? इसके पीछे 3 वेज हैं। ये इनहिबिट कर देगा ओस्टियोक्लास्ट मेडिकेशन, जिससे ब्रेक डाउन ऑफ बोन्स, जिससे कि ओस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन नहीं होगा बोन से। ये सबसे पहले क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा ओस्टियोक्लास्ट प्रोसेस को। दूसरा क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को, जिससे क्या होगा? न्यू बोन टिश्यूज बनना शुरू होंगे। तो जब, एज सबको पता है, कॉमन सी चीज़ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बोन्स बनती है हमारी कैल्शियम से। तो जब ये ओस्टियोब्लास्ट प्रोसेस है जिसमें बोन का फॉर्मेशन होता है, न्यू बोन्स बन रही है या पुरानी फॉर्म में रिपेयरिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। जब ओस्टियोब्लास्ट हो रहा है तो वो कैल्शियम कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में से। और ये तीसरा कैसे काम करता है? इनहिबिटिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी। जो कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है किडनी से, उसको रोक देगा। इससे आपका क्या होगा कि आपके ब्लड में जब रीएब्जॉर्प्शन रुक गया तो वो वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा किडनी से। तो वो वेस्ट की फॉर्म में किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में, बहुत लो अमाउंट में। तो ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू कैल्शियम को और कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को, कैल्शियम और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कैल्शियम को लोअर करता है ब्लड में से, और PTH हार्मोन के इफेक्ट को अपोजिट करता है। PTH हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है? कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। तो ये उसका अपोज करता है। तो कैसे करता है? ओस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर देगा, जिससे ब्रेक डाउन, बोन्स का ब्रेक डाउन होना रुक जाएगा। ओस्टियोब्लास्ट में पढ़ा चुका हूँ पिछले यूनिट में, पिछले सेमेस्टर में। और स्टिमुलेट करता है ओस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को, जिससे न्यू बोन टिश्यूज बनेंगे। और उसके बाद इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द किडनी। एज सिंपल एज दैट। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, इट इज एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मतलब क्या ये कहाँ होता है? पोस्टीरियर सरफेस में होता है। एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस में होगा पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो इट इज एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। इसमें क्या होता है? सेवरल स्मॉल राउंड मास होते हैं टिश्यू के, जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से क्या सीक्रेशन हो रहा है? T3 T4 और कैल्सिटोनिन। और फिर पैराथायराइड क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड क्या है? ये एम्बेडेड है पोस्टीरियर सरफेस में ऑफ द लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के जो पीछे वाले पोर्शन में, वहां पे ये होते हैं सेवरल छोटे छोटे राउंड मासेस टिश्यूज होते हैं, जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। और ईच जो राउंडेड स्ट्रक्चर है उसका मास होता है अबाउट 40 mg। ठीक है। इट कंटेन्स 2 काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स। पहली चीफ सेल्स। तो चीफ सेल क्या करती हैं? इट प्रोड्यूस PTH हार्मोन, और जिसको हम बोलते हैं पैराट हार्मोन। मतलब चीफ, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं 2 टाइप की हैं। एक प्रोड्यूस करती है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा? पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कैसे प्रोड्यूस करेगा? T3 T4 और कैल्सिटोनिन। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? पैराथायराइड हार्मोन। तो पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से सीक्रेट करेगा? ये फ्रॉम द चीफ सेल्स। और अदर काइंड ऑफ सेल्स वो बोलते हैं ऑक्सीफिल सेल्स। उनका फंक्शन अभी तक अननोन है। तो 2 सेल्स होती हैं जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिससे पैराथायराइड ग्लैंड बना होता है। एक होती है इसमें चीफ सेल, दूसरी होती है ऑक्सीफिल सेल। तो चीफ सेल का फंक्शन ये है कि वो पैराथायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और जो ऑक्सीफिल सेल्स हैं उनका फंक्शन इतना प्रॉपरली नोन नहीं है। अब
अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होते हैं। ये पीटीएच पैराथायरॉयड ग्लैंड ने जो हार्मोन प्रोड्यूस किया वो था पैराथायरॉयड हार्मोन। तो वो क्या है? इट इज़ द मेजर रेगुलेटर ऑफ द लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन इन द ब्लड। ये क्या कर रहा है? ये रेगुलेट करता है बॉडी में कैल्शियम का, मैग्नीशियम का एंड फॉस्फेट का लेवल। ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या है? ये मेजर रेगुलेटर है किसमें? लेवल ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट आयन का ब्लड में। तो स्पेसिफिक एक्शन ऑफ पीटीएच का क्या है कि वो इंक्रीज करता है नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट, रिजल्टिंग जिसमें क्या हो जाता है? एलिवेशन हो जाता है किसका? बोन के रिजॉर्प्शन का, विच रिलीज आयन एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, जिसके थ्रू क्या करता है? आयन और फॉस्फेट ब्लड में रिलीज होती है। किससे? ओस्टियोक्लास्ट के थ्रू बोन रिएब्सॉर्ब हो जाता है, जिसके थ्रू आयन और फॉस्फेट रिलीज हो जाती हैं ब्लड में। पीटीएच हमारा किडनी पे एक्ट करता है। इट स्लोज द रेट एट विच कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लास्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द यूरिन। मतलब क्या करता है? ये पीटीएच हार्मोन ही होता है जो कि क्या करेगा? रेट को स्लो कर देगा, जिसके थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम ब्लड से रिमूव आउट होती हैं किडनी फिल्ट्रेशन की, जब एट द यूरिन, मतलब ब्लड फिल्ट्रेशन की ड्यूरेशन में, जिससे ब्लड में से यूरिन का रिलीज होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उस टाइम पे वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लॉस्ट कर देता है पीटीएच। इसको ब्लॉक कौन करता है? कैल्सिटोनिन। ये तुम्हारा स्टिमुलेट करेगा रेट को, जिससे कैल्शियम मैग्नीशियम लॉस होगा ब्लड से यूरिन में। तो पीटीएच हार्मोन क्या हुआ? ये वो हार्मोन है जिसमें कि कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट लेवल का, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का आयन के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। स्पेसिफिक एक्शन क्या है? ये ऑस्टियोक्लास्ट में फॉर्म करता है, मतलब इंक्रीज द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? बोन का रिएब्सॉर्ब होता है, जिसके थ्रू आयंस, फॉस्फेट आयंस, जिसके थ्रू आयन और फॉस्फेट आयन रिलीज होती हैं ब्लड में। पीटीएच किडनी पे वर्क करता है। कैसे? जो स्लो कर देता है इस रेट को, जिसके थ्रू ब्लड में से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव आउट होने लग जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड फिल्ट्रेशन बाय द किडनी नेफ्रॉन। तो उसमें ब्लड में रिमूव होने लगते हैं तो ये स्लो रेट कर देगा, जिसके थ्रू आपके ब्लड में से यूरिन, मतलब ब्लड में से फिल्ट्रेशन के टाइम पे ना तो कैल्शियम निकलेगा ना मैग्नीशियम निकलेगा बट कम लेवल पे निकलेगा। तो उस चीज़ को ये ब्लॉक करता है। इस चीज़ को पैराथायरॉयड का हार्मोन ये है कि कैल्शियम का लेवल बूस्ट करना, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट का लेवल रेगुलेट करना, बूस्ट करना ब्लड में। लेकिन कैल्सिटोनिन क्या वर्क करता है? वो इसका अपोजिट काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। वो तुम्हारे कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड में से। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, metabolism, effect of metabolism, effect of the thyroid gland on metabolism, and effect of thyroid on the blood vessels. उसके बाद और हमने क्या पढ़ा? मैकेनिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन फंक्शन। फिर हमने पढ़ा कैल्सिटोनिन का फंक्शन, पैराथायरॉयड हार्मोन। आज हमने इतना सब कुछ पढ़ा। थैंक यू।